Hi guys, today we are talking about common factor LCM and SCF and LCM। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है ना। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कितना ज़रूरी है कितना ज़रूरी नहीं है, ठीक। अब पहले देख लेते हैं SCF। SCF को बोलते हैं अपन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है GCD, कभी कभी आ जाता है GCD। GCD मतलब होता है क्या? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ओके, तो ये दूसरा है। अब सबसे पहले ये जब हम SCF की बात करते हैं तो हमको पहले ये पता होना चाहिए फैक्टर। बात आती है फैक्टर की, तो ये शब्द जुड़ा है ना, फैक्टर या डिवीज़र, ये क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ है, बहुत से लोग आपको नहीं बताएंगे इसके बारे में, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉमन फैक्टर और डिवीज़र ये दोनों एक ही चीज़ हैं। जब कोई भी नंबर है, ठीक है, जब कोई नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो उसको उसका फैक्टर बोलता है, ठीक। जैसे कि 12 है, ठीक है। 12 कंप्लीटली किस किस से डिवाइड होता है? 12 कंप्लीटली डिवाइड होता है अपना 2 से, ओके, 3 से, ठीक है, 4 से, ठीक है, 6 से, ठीक। 12, तो ये 12 के फैक्टर है। फैक्टर बोल दो, पब्लिक डिवीज़र बोल दो, कुछ भी कह सकते हैं, इसको कुछ भी कह सकते हैं। 12 को 2 3 4 6 दीज आर द फैक्टर और डिवीज़र, ओके, एनी काइंड ऑफ। अब बात आती है कॉमन डिवीज़र या कॉमन फैक्टर। ये कॉमन, पहले तो हमने ये डिफाइन किया फैक्टर, अब हम कॉमन को डिफाइन करेंगे। कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर ऑब्लिक कॉमन डिवीज़र, ओके। अब बात करते हैं कॉमन डिवीज़र की। कॉमन डिवीज़र वो होता है कि जो एक से अधिक नंबरों को, कोई एक नंबर एक से अधिक नंबरों को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, उसको कॉमन डिवीज़र या फैक्टर बोलता है, ठीक है। जैसे कि हम 12 एंड 18 लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को कंप्लीटली कौन डिवाइड कर सकता है? कंप्लीटली उसको 2 डिवाइड कर सकता है, ठीक। सो ये इससे 2 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक। ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो इसका एक फैक्टर 3 हो गया। ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये 6 से डिवाइड हो जाता है, ये भी 6 से डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे ही इसके ये कॉमन डिवीज़र है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये होगी बेसिक, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है, किसी चीज़ के कॉमन फैक्टर या डिवीज़र को समझने के लिए। तो अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं SCF की, जो हमारा टॉपिक है SCF। अब SCF क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग SCF होता है कि या SCF, ठीक है, जो कि ग्रेटेस्ट अमॉन्ग कॉमन फैक्टर, जो भी मतलब कितने भी फैक्टर हैं, जैसे इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे 12 एंड 18 का, तो हमारा जो सबसे ज़्यादा कॉमन, जिसकी संख्या कॉमन की सबसे ज़्यादा है, वो होगा जो मतलब 6 सबसे बड़ा हाईएस्ट। तो इसका 6 कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है, 6 SCF हो गया इसका, ठीक है। इससे बड़ा कोई और है नहीं जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है, जो ग्रेटेस्ट और कॉमन, समझा। अब SCF को फाइंड आउट करने के मेथड्स हम पढ़ेंगे, ठीक है।
हाँ, अभी हमने देखा कि फैक्टर क्या होता है, ठीक है, हमने देखा फैक्टर क्या होता है, और आज हम फैक्टर को स्टडी करेंगे कि कितना सही है कितना नहीं है, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है जानने के लिए कि एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए कितने मेथड्स यूज़ होते हैं। तो पहला मेथड होता है इसका फैक्टर मेथड्स, पहला फैक्टर मेथड होता है, ठीक है, फैक्टर मेथड। सेकंड होता है डिवीजर मेथड, डिवीजर मेथड, ठीक है। दोनों से हम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टर मेथड या डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड हो गया। और डिवीजन मेथड में भी दो टाइप आते हैं, मतलब एक डिवीजन मेथड ये फर्स्ट बोल दो, और एक डिवीजन मेथड थर्ड वो सेकंड हो जाएगा, डिवीजन मेथड सेकंड। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो पहले नॉर्मली हम फैक्टर मेथड को ही देख लेते हैं। यहाँ पे फैक्टर मेथड क्या होता है। फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड कुछ नहीं होता, सिंपल होता है, जिसको समझना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो अपन इन वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, ऑन दिस मेथड ईच और गिवन नंबर्स, ठीक है, हैव टू रीराइट एज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, दिस प्रोडक्ट विल बी द एचसीएफ, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल देखो, समझ लो इसका एग्जाम्पल समझो, एचसीएफ, ओके, ऑफ 2 4 3 2 एंड 40। अब 24 है, 24 को पहले सबसे छोटा नंबर देखो किससे ये डिवाइड हो सकता है। सबसे छोटा नंबर हम 2 लेंगे, ठीक है, 2 से हो सकता, फिर किससे हो सकता, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, फिर 2, फिर 12, फिर 2 से 12 को डिवाइड करेंगे फिर 6 आएगा, 6 को फिर 2 से, ओके, फिर 3 से। तो ये हो गया ये, क्योंकि इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, यूँ करके, यूँ भी फैक्टर निकाल देना, फैक्टर वाला मेथड ही वाला। जैसे यहाँ 24 लिख दिया, फिर यहाँ 2 लिख दिया, फिर ये 12 हो गया, फिर 2 से लिख दिया, है ना, फिर 6 हो गया, फिर 2 रख दिया, फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया, 3 हो गया, ऐसे ऐसे करके ये ऐसे ही हम 32 का निकालेंगे इसी मेथड से, ठीक है। 32 में क्या आ जाएगा, 2 2 2 2 5 बार, एंड 40 का कैसे निकालेंगे, इसका आ जाएगा 2 2 2 इंटू 5, ठीक। ये इसके फैक्टर हो गए। अब इसमें हम कॉमन देखेंगे, तो कॉमन इसमें 2, इसमें 2, ओके, ये 2, ठीक। अब कोई कॉमन नहीं है, ठीक। जब कॉमन नहीं है तो जो कॉमन है उनका सिंगल लिखेंगे, 2, एक केस ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये 3 हो गया, 3 कॉमन, सबका एक एक ले लेंगे, 2 2 2 एंड 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, 8 इसका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ ऑफ किसका, 24 32 एंड 40, 40 का कितना हो जाएगा, 8 आंसर। ऐसे ये डिवीज़र मेथड काम करता है, वो सॉरी फैक्टर मेथड काम करता है किसी भी उसका वो निकालने के, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। तो ये प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर है, ठीक है, ऐसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये मेथड समझ में आया। कल हम बात करेंगे डिवीज़न मेथड की, जो कि बहुत ही बेसिक और मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिवीज़न मेथड की, जो कि बहुत ही अच्छा है एचसीएफ निकालने के हिसाब से। आपको दो तीन मेथड पता होना चाहिए, जिससे कि इजी हो जाता है एचसीएफ को निकालना, एचसीएफ को समझना, ठीक है। एचसीएफ सिंपल ही है, कुछ नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो भी अगर देखा जाए
तो जो हाईजेस्ट होता है मतलब जिसके बाद वो डिवाइड ना हो नंबर कम्प्लीटली, ठीक है, और वो कॉमन हो, दैट इज़ द एचसीएफ, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है, मैथमेटिक्स है लेकिन सिंपल मैथमेटिक्स है, सॉरी। एंड अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सो आई कैन मेक मोर वीडियोज़ अबाउट दिस टॉपिक, दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज कंपटीशन के हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, हर चीज़ में, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देख लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देख लो, हर एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं हर एग्ज़ाम में। तो मेरे हिसाब से आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ। मैं अभी एकदम शॉर्टकट से स्टार्ट कर देता जिसको मतलब लोग समझ में ही ना पाते, ऊपर से निकल जाता, बट मैं सोच रहा हूँ लोग बेसिक चीज़ें समझें, क्योंकि बेसिक से होता है क्या, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो आप कहीं अटकोगे नहीं, आपको पता है ना। तो बेसिक्स पहले बहुत ज़रूरी, बेसिक अपने आप में फंडामेंटल होते हैं। अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है तो आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है ना। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लग रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।